नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है 2025 में इन सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। बहुत बड़ा एग्जम्पशन जो है वो सीनियर सिटीजन को दिया गया है आईटीआर फाइलिंग को लेकर। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो उस केस में आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। 2025 में आपको आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन मिला है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन हमारे वो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा होती है। यानी अगर आप 60 साल से ज्यादा तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं सीनियर सिटीजन को सरकार ने यहां पर माफ कर दिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जानेंगे आज के इस वीडियो में कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहां पर हम 2 साल की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जानेंगे बजट 2025 की, और फाइनेंशियल ईयर यहां पर होगी 24-25 की क्या लिमिट है आपकी, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की क्या लिमिट होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपका इफेक्ट हो जाता है बजट 2025। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रिजिम के बारे में। तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में आपकी 2.5 लाख होगी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी आपकी 2.5 लाख होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन की बात करें जहां पर आपकी एज 60 से लेकर 80 के बीच में है तो उस केस में आपकी 3 लाख की यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, यानी आपकी एज जो है 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में यहां पर 5 लाख की लिमिट दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो उसमें भी यहां पर आपको 5 लाख की ही लिमिट दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं न्यू रिजिम की। न्यू रिजिम की बात करते हैं तो ये तीनों ही कैटेगरी, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, सभी के लिए यहां पर 3 लाख की लिमिट थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इस लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने 4 लाख कर दिया है, यानी 1 लाख का फायदा आपको यहां पर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आपके लिए होगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप फाइल करेंगे तो ये होगी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसमें 4 लाख आपकी न्यू टैक्स रिजिम की होगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप उस केस में 3 लाख रुपए, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आईटीआर आपको कब फाइल करनी होती है, जब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अगर क्रॉस हो जाती है। मान के चलिए 4 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इससे अगर क्रॉस आपकी इनकम हो गई, यानी आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है, 4,10,000 रुपए है, तो उस केस में आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है तो उस केस में आपको आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, बिलो बेसिक एग्जम्पशन से हुई अंदर तो उस केस में आईटीआर फाइल नहीं करना। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्या एक्सेप्शंस है? यहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, उसकी कुछ कंडीशन दी गई है। यानी कि आपको ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम जो है वो 0 से लेकर 4 लाख के बीच में है तो यहां पर नॉर्मली तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होती है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं जिसकी वजह से आपको मैंडेटरली आईटीआर फाइल करनी पड़ जाती है। आइए सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है, यानी बिलो बेसिक एग्जम्पशन भी अगर आपकी इनकम हुई तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। तो आ जाते हैं, अब बात करते हैं मैंडेटरी कंडीशन। क्या है आपकी मैंडेटरी कंडीशन, वो जानना आपके लिए जरूरी है। यानी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की अगर आपकी इनकम है, एग्जांपल के तौर पर अगर 4 लाख की इनकम यहां पर है न्यू टैक्स रिजिम में,
तो उस केस में अगर बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। कुछ केसेस के अंदर केसेस यहां पर दिए गए हैं। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या क्या दी गई है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप कैश डिपॉजिट करते हैं या ऑनलाइन से पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहां पर दो अकाउंट दिए गए हैं। एक तो सेविंग बैंक अकाउंट, आपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है या ऑनलाइन मोड से आप कर रहे हैं, या फिर आपने करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है। ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर किया है, यानी पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च पीरियड के अंदर, चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, करंट में भी सेम है, यहां पर एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, चाहे आपका एक बैंक हो या एक से ज्यादा बैंक हो। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपका सेम रहेगा, एक बैंक हो या एक से ज्यादा बैंक है। तो यहां पर सेविंग अकाउंट के लिए लिमिट दी गई है 50 लाख रुपए और मोर, यानी 50 लाख या उससे ज्यादा करते हैं आप ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट से करते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट है सेविंग अकाउंट, एक बैंक में है या अलग अलग मल्टीपल बैंक में है, सभी को मिलाकर यहां पर सेविंग अकाउंट की लिमिट देखी जाएगी। 50 लाख से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम यहां पर बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो, बिलो 4 लाख से कम भी क्यों ना, आप आईटीआर की आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख है, फिर भी आपको यहां पर करना होगा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट में आपके 50 लाख या उससे ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आपने कैश डिपॉजिट करवाया या ऑनलाइन मोड से करा है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 1 करोड़ की लिमिट दी गई है, 1 करोड़ और मोर। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, एक बैंक में है, अलग अलग बैंकों में है, पूरे साल में अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जमा किया है, कैश में जमा किया है, ऑनलाइन जमा किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो, यानी बिलो 4 लाख से कम भी हुई तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें कि अगर आपका जो टर्नओवर है या फिर सेल है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस से टर्नओवर हो रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है, सेल हो रही है 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा, या फिर अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप सीए हैं, एडवोकेट हैं या फिर मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में यहां पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, अगर इन लिमिट से ज्यादा के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका टर्नओवर हो रहा है, सेल हो रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है, तो उस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी, भले ही आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हुई, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पर पेमेंट किया है पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो उस केस में आपकी इनकम बिलो 4 लाख हुई तो आईटीआर फाइल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे खुद के लिए हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आपने किया है, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा आपने पैसा जो यहां पर स्पेंड किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना जरूरी होगा। फॉरेन ट्रैवल करते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपने स्पेंड किया है, खर्चा किया है, क्या खुद पर किया हो या फैमिली मेंबर्स पर किया हो, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ साथ ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टीडीएस या टीसीएस रिसीव हो रहा है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर 25,000 की लिमिट दी गई है, 25,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर 50,000 की लिमिट दी गई है, 50,000 या उससे ज्यादा अगर आपको टीडीएस या टीसीएस रिसीव हो रहा है, भले ही आपकी इनकम 4 लाख से कम होगी, तो इन सभी केसेस के अंदर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फॉरेन असेट्स अगर आपने होल्ड किया है या फॉरेन अगर आपको इनकम हो रही है, यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपने आउटसाइड इंडिया में असेट्स होल्ड करके रखे हैं, उन असेट से आपको इनकम अगर हो रही है या उस असेट्स के आप बेनिफिशियरी है, या अगर आपके पास बाहर की कंट्री में आपने कोई अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है, उस अकाउंट को आप क्लोज करना भूल गए हैं या उस अकाउंट के आप साइनिंग अथॉरिटी है, तो ध्यान रखिएगा
आपकी एसेट्स जो है वो मूवेबल हो सकती है या फिर इमूवेबल आपकी एसेट्स हैं। तो ये अगर फॉरेन एसेट्स इनकम आपको हो रही है, अकाउंट है, आपके अकाउंट आपने ओपन करवाया था लेकिन क्लोज करना भूल गए हैं और आप इंडिया आ गए हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जरूरी यहां पर अपना रिटर्न भरना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आउटसाइड इंडिया एसेट्स है, अकाउंट है, बेनिफिशियरी है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, बेनिफिशियरी हो गए, या फिर आपकी कोई इनकम हो रही है बाहर से, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन हमने आपको बताई है, मैंडेटरी कंडीशन जहां पर आपकी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। लेकिन अगर यहां पर आपकी 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर ये सभी कंडीशन नहीं होती है, यानी ये जो एक्सेप्शन है वो यहां पर अगर नहीं है, अगर ये एक्सेप्शंस यहां पर नहीं है, यानी ये जो 6 एक्सेप्शंस हमने आपको बताए, इनके अलावा अगर आपकी कोई इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख के अंदर है, तो कौन सी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, तो यहां पर सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, इसके अलावा आपकी रेंट की इनकम हो सकती है, आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है एफडी की, या फिर आपने कैपिटल गेन किया है, इसी के साथ साथ आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आपकी इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम आपकी हो सकती है, इसके अलावा आपकी बिजनेस से इनकम हो सकती है, प्रोफेशन से इनकम हो सकती है। तो यहां पर ये सारी जो इनकम है अगर 4 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करना। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी इनकम के अंदर 4 लाख के अंदर है तो आईटीआर फाइल नहीं करना। लेकिन अगर ये जो 6 एक्सेप्शन हमने बताए उनमें से अगर कोई हो जाती है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो। अब आपको यह जानना जरूरी है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमें यह तो पता चल गया कि हमारी 4 लाख तक की इनकम है तो उस केस में हमें आईटीआर फाइल नहीं करना, लेकिन इस 4 लाख का कैलकुलेशन भी करना आपको आना चाहिए। तो यह कैलकुलेशन क्या है, कैसे करना है, वो अभी बताएंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, यानी कि 4 लाख रुपए, यानी इसे हम कहेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी 4 लाख रुपए। अगर इसको अलग तरीके से और कहें तो टोटल इनकम कहेंगे, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख रुपीज, तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो निल आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 4 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो निल होगा, यानी टोटल इनकम 4 लाख से, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब इस टोटल इनकम को हमें जानना है, क्या है हमारी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज दी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, और दूसरी यहां पर होती है आपकी नेट टोटल इनकम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल इनकम बताई जा रही है वो होगी आपकी नेट टोटल इनकम, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या मानी जाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपको सभी हेड्स जो होते हैं, जैसे सैलरी इनकम हो गई, सैलरी हो गई, पेंशन आपकी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी हो गई, बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम हो गई। तो ये सभी इनकम बिफोर, ध्यान रखिएगा, बिफोर डिडक्शंस, चैप्टर 6A के या जो भी डिडक्शंस हैं, बिफोर अलाउिंग डिडक्शंस, ये जितनी भी आपकी इनकम है ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाती है। अब टोटल इनकम की बात करें, यानी नेट टोटल इनकम क्या होती है आपकी, जितनी भी ये इनकम है, ऑल इनकम्स लेस आपके जितने भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं, उसके बाद जो निकल कर आती है वो होती है आपकी नेट टोटल इनकम। यानी एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये जो टोटल इनकम है जिसके अंदर हमें डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउ करने होंगे, खाली आप यह 4 लाख रुपए है, ऐसा होता है आपकी 6 लाख की इनकम है लेकिन 2 लाख के आपके डिडक्शन है, जिसकी वजह से आपकी नेट यहां पर 4 लाख निकल कर आती है। तो यहां पर ये 6 लाख देखकर आपको लगता है कि शायद मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा यहां पर, लेकिन पता चलता है आपको डिडक्शन भी है, तो उसकी वजह से आप आईटीआर फाइलिंग से यहां पर बच सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत आप यह निकाल सकते हैं कि 4 लाख पर, अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा भी है
इनकम 4 लाख से ज्यादा, लेकिन डिडक्शन एग्जम्पशन की वजह से आपकी इनकम 4 लाख के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और क्लैरिटी आपको आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर हम ओल्ड रिजिम के हिसाब से एग्जांपल देखने वाले हैं। तो उस केस में सीनियर सिटीजन की लिमिट क्या होगी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए। तो यहां पर सैलरी इनकम है यहां पर 1,20,000 रुपए, जिसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए का, यानी आपकी नेट हो जाती है 70,000 रुपए। दूसरी हमारी इनकम है रेंट इनकम, जो है आपकी 3 लाख रुपए। इस पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, यानी 90,000 रुपए तक का, 2,10,000 रुपए। इसी के साथ साथ सेविंग का आपका इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, एफडी का आपका इंटरेस्ट है 50,000 रुपए, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है आपका 1.5 लाख रुपए। टोटल आपकी यहां पर इनकम निकल कर आती है, ये होगी आपकी ग्रोस टोटल इनकम, जो होगी 4,80,000 रुपए। अब यहां पर आपके डिडक्शन आ जाते हैं सेक्शन 80C से, जिसमें आपको 1.5 लाख का फायदा मिल जाता है। 80TTB का, क्योंकि आपने यहां पर एफडी सेविंग में निवेश किया, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको यहां पर 50,000 का और बेनिफिट मिल जाता है। टोटल यहां पर 2 लाख का फायदा मिलता है, यानी आपकी नेट टोटल इनकम जो है निकल कर आएगी वो होगी 2,80,000 रुपये। अब ये 2,80,000 रुपये जो है वो 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इस वजह से आपको आईटीआर यहां पर फाइल नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, 2,80,000 कम निकल कर आ रही है तो आईटीआर फाइल आपको नहीं करना। अगर मान के चलिए ये 50,000 का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, ना ही ये 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, न्यू टैक्स रिजिम है, तो उस केस में आपकी 4,80,000 है, तो इस केस में 4 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, तो आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कैलकुलेशन इस हिसाब से किया जाएगा, जहां पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपको डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड रिजिम है, न्यू रिजिम है तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। नेट टोटल इनकम देखी जाएगी, नेट टोटल इनकम आपकी कितनी है। अगर ये नेट टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना है, अगर उससे कम है तो आईटीआर फाइल नहीं करना। अब बात करते हैं, हमने 4 लाख तक तो आपको बता दिया था कि आपको यहां पर आईटीआर फाइल नहीं करनी है, लेकिन जिन लोगों की इनकम 4 लाख से 12 लाख है, जिनको टैक्स यहां पर निल है, तो उनको भी सरकार ने एक फायदा दिया है। क्या फायदा दिया है? सेक्शन 194P का। ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो उनकी इनकम जहां पर आपकी सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, या फिर बिजनेस इनकम हो गई, या फिर आपकी प्रोफेशन इनकम हो गई, या अदर इनकम हो गई। एक तो ये इनकम कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे हैं आपके अगर सिर्फ पेंशन इनकम है, या फिर आपकी अगर इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट से, एफडी अकाउंट से, तो उस केस में, इस केस में आपको सेक्शन 194P के तहत बेनिफिट दिया जाता है। आइए समझते हैं, सेक्शन 194P के तहत आपको एग्जम्पशन मिलता है जो भी सीनियर सिटीजन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो सबसे पहले समझते हैं 194P के अंदर क्या क्या कंडीशन दी गई है, कैसे आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है। सेक्शन 194P, सेक्शन 194 ये कहता है कि आप अगर एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखिएगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होगा? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जो रहता है इन इंडिया में, जिसकी एज यहां पर 75 साल या उससे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरे साल में कभी भी अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया यानी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी सिर्फ जो है वो पेंशन इनकम होनी चाहिए, कोई अदर इनकम यहां पर आपकी नहीं होनी चाहिए। और अदर इनकम सिर्फ यहां पर 2 हो सकती है, एक तो इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक अकाउंट से और एफडी अकाउंट से। अब जो भी ये पेंशन इनकम आपकी आ रही है या फिर इंटरेस्ट इनकम आपकी आ रही है, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक के अंदर ही आनी चाहिए। स्पेसिफाइड बैंक कौन सी? यानी जो भी नोटिफाइड बैंकिंग कंपनी है, शेड्यूल बैंक यहां पर दी गई है नोटिफाइड बैंकिंग कंपनी के हिसाब से, वही यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक मानी जाएगी।
अब ये जो स्पेसिफाइड बैंक है यानी जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, ये स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन जो है वो फॉर्म 12BB-A में दिया जाएगा, जो होगा पेपर फॉर्म के अंदर। ये डिक्लेरेशन देने के बाद स्पेसिफाइड बैंक जो है यानी स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन मिल जाएगा। इसके बाद ये कंप्यूट करेगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम दो तरीके से कंप्यूट की जाएगी, एक तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से, दूसरा होगा आपका न्यू रिजिम के हिसाब से। ओल्ड रिजिम की अगर बात करें, ओल्ड रिजिम की बात करें तो उस केस में आपकी जो भी टोटल इनकम्स है लेस उसमें से जो भी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A के, और साथ साथ में रिबेट 87 है वो यहां पर अलाउ किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो इनकम निकलेगी उस पर टीडीएस जो है स्लैब बेसिस पर यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी जो भी आपका टीडीएस निकल कर आएगा वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। एक तो ये तरीका है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, दूसरा तरीका है न्यू रिजिम के हिसाब से। न्यू रिजिम के हिसाब से आपकी जो भी टोटल इनकम्स आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी निकल कर आएगी, लेस यहां पर ध्यान रखिएगा डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस जो है वो अलाउ नहीं किए जाते ज्यादातर, लेकिन यहां पर रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो रिबेट 87A के तहत अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर न्यू रिजिम के अंदर जो कैलकुलेट किया जाएगा जिसमें 12 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स लगेगा, 12 लाख रुपए पर आपको जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ओल्ड रिजिम की बात करें तो वहां पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके डिडक्शन एग्जम्पशन हुए तो उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बिना उसके आपको रिबेट के साथ 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। न्यू रिजिम है तो उस केस में आपको सिर्फ 12 लाख का ही बेनिफिट दिया जाएगा। अब स्पेसिफाइड बैंक को यहां पर क्या क्या रखना है ध्यान रखिएगा। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, डिक्लेरेशन देंगे। स्पेसिफाइड बैंक को यहां पर डिक्लेरेशन संभाल के रखना है जो सीनियर सिटीजन ने दिया है। इसी के साथ साथ उसे एविडेंस भी चाहिए होगा जो भी चैप्टर 6A का डिडक्शन लिया है ओल्ड रिजिम के अंदर। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन यहां पर डिक्लेरेशन देगा, इसी के साथ साथ एविडेंस भी देगा, यानी डॉक्यूमेंट भी देगा यहां पर जो भी उसने डिडक्शन क्लेम किया है। LIC का प्रूफ हो गया, या फिर अगर होम लोन लिया है तो होम लोन का प्रिंसिपल दिया है तो उसका स्टेटमेंट हो गया। इसके साथ साथ ट्यूशन फीस दी है तो ट्यूशन फीस की रसीद हो गई, FD है तो FD की कॉपी हो गई। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो यहां पर सीनियर सिटीजन देगा किसको, स्पेसिफाइड बैंक को। इन एविडेंस को यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक है वो जमा किसको करेगा, अगर कभी भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने यहां पर उनसे मांगा या फिर चीफ कमिश्नर ने उनसे अगर ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने को बोले तो यहां पर जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ओल्ड रिजिम में आपको ये सब डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, लेकिन न्यू रिजिम में आपको कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। 12 लाख तक आपके लिए टैक्स हो जाएगा। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेक्शन 194P के तहत कैसे आपका जो टीडीएस है वो सरकार को जमा किया जाएगा। जो भी आपकी स्पेसिफाइड बैंक होगी वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। यहां पर ओल्ड रिजिम है और न्यू रिजिम है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, पेंशन इनकम के अलावा कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो पूरे साल में आपको 60,000 की पेंशन इनकम मिल रही है तो 12 महीने के हिसाब से आपको मिल रही है 7,20,000 रुपये। तो 7,20,000 रुपये आपकी पेंशन हो गई, प्लस इंटरेस्ट यहां पर आपको मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम भी आपकी हो जाती है। 40,000 रुपये आपको इंटरेस्ट यहां पर सेविंग अकाउंट से मिल रहा है जो आपने स्पेसिफाइड बैंक के अंदर रखा है। इसी के साथ साथ आपको एफडी की भी इनकम हो रही है तो 1 लाख रुपया आपको एफडी का ब्याज यहां पर मिला है। अब देख लेते हैं टोटल इनकम आपकी कितने निकल कर आती है। तो यहां पर 8,60,000 रुपये आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाती है, 8,60,000 रुपये। अब यहां पर आपको करना होगा डिडक्शन चैप्टर 6A का 80C का, जिसमें आपको 1.5 लाख का फायदा मिलता है, लेकिन यहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ बात करें 80TTB के तहत आपको 50,000 का और फायदा मिल जाता है, यहां पे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 50,000 यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यहां पर 75,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। आइए अब इसकी टोटल इनकम निकाले 6,10,000 रुपये और यहां पर है 7,85,000 रुपये। अगर इस पर टैक्स कैलकुलेट करें यानी ओल्ड रिजिम पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 6 लाख है, यानी यहां पर 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो उस केस में 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% लगेगा, यानी 2 लाख पर आपको 5%। 2 लाख पर अगर 5% की बात करें तो उस केस में 10,000 का टैक्स यहां पर निकल कर आता है।
इसके बाद 5 लाख से 6 लाख 10 की बात करें यानी 1,10,000 पर आपको देना होगा 20% यानी 22,000 रुपये। तो नेट आपकी इनकम निकल कर आती है 32,000 रुपये प्लस जो टैक्स है वो उतना निकल के आएगा प्लस 4% सेस है। तो 1280 आपका सेस होगा यानी टोटल 33,280 की टैक्स लाइबिलिटी यहां पर निकल कर आ जाती है ओल्ड रिजिम में। इसी के साथ साथ न्यू रिजिम की बात करें तो 7,85,000 है। आप सभी को पता है 12 लाख तक आपको छूट मिल जाती है। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अप टू 4 लाख तक आपको यहां पर कितना नील टैक्स लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है यानी 7,85,000 इनकम है, 4 लाख से 7.85 के हिसाब से इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। 19,250 का टैक्स आपका निकल कर आ जाता है, जिसमें आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, जो होगा आपका 19,250। तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी नील। तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में देख सकते हैं आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई नील, लेकिन यहां पर ओल्ड रिजिम में आपको 33,000 रुपए का टैक्स भरना आएगा। तो यहां पर आप चूज कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम, जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी नील। ना आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर भी यहां पर आपको फाइल नहीं करना, और ना ही कोई आपको टैक्स देना है, क्योंकि यहां पर टीडीएस जो है फिक्स इनकम पर यहां पर एफडी पर 1 लाख रुपया है, सेविंग पर कोई भी टीडीएस नहीं लगता, और 1 लाख पर है तो यहां पर भी कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। यहां पर 1 रुपया का भी आपका जो टीडीएस है वो नहीं लगना, ना ही आपको आईटीआर भरनी है, ना ही आपको टैक्स लगेगा। सेक्शन 194P के तहत सुपर सीनियर सिटीजन जिनके एज 50-75 साल से ज्यादा है उनको यहां पर एग्जम्पशन का फायदा। आज के वीडियो में हमने देखा कि इनकम टैक्स का फायदा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। पहला हमने आपको बताया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम कम होगी तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना, लेकिन कुछ कंडीशंस बताई थी, एक्सेप्शंस बताए थे, अगर आप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आते तो आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि एग्जम्पशन की लिमिट कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, यानी अगर आपकी 5 लाख की है तो भी यहां पर आपको आईटीआर नहीं बनना अगर आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा सेक्शन 194P के तहत भी आपको एग्जम्पशन मिल जाता है उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, एंड यहां पर बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती, ना ही आईटीआर बनना, ना ही टीडीएस यहां पर आपका कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को फायदा मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।